चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों, ये है मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का अधिवक्ता नामांकन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023। साथियों, इसी आवेदन पर हम जब नीचे चलेंगे तो हम पाएंगे कि इस अधिवक्ता नामांकन फॉर्म की फीस अर्थात मूल्य ही 1500 रुपये है। यह मात्र फॉर्म है। लेकिन साथियों, जब हम इस फॉर्म को लेने के लिए गए तो हमें यह 1700 रुपये का पड़ा, जो कि मेरे नाम से ही रसीद है। साथियों, जब हम इसमें अंदर चलेंगे तो नामांकन हेतु देय अनिवार्य शुल्क का विवरण, तो साथियों ये दिया हुआ है। नामांकन शुल्क सामान्य पिछड़ा वर्ग हेतु, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु, इसमें ये लिखा हुआ है कुल सामान्य हेतु 13,200 और अनुसूचित जनजाति हेतु 10,200, जो कि साथियों स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से ड्राफ्ट बनेगा इतने का। लेकिन यह अभी फीस पूर्ण नहीं हुई है। नामांकन शुल्क बार काउंसिल ऑफ इंडिया 150 रुपये और 25 रुपये। ये जो ड्राफ्ट बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड नई दिल्ली पेबल 8 जबलपुर, एडवोकेट वेलफेयर फंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत दे एक मुश्त राशि, जनरल कैटेगरी से 1500 रुपये और आरक्षित कैटेगरी से भी 1500 रुपये। यह जो ड्राफ्ट बनेगा यह एडवोकेट वेलफेयर फंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया जबलपुर के नाम से देय होगा। और भी इसमें काफ़ी सारी जो मतलब योजनाएं हैं और योजनाओं के नाम पर भी ये फीस ली जाती थी। 4500, 5500, 6500। साथियों, स्टेट बार काउंसिल के इस मनमाने आचरण यानी कि मनमानी फीस को रोकने के लिए हमने एक रिट पिटीशन फाइल की, जो कि 352/2023 गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से रिट फाइल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय DY चंद्रचूड़ साहब ने 30 जुलाई 2024 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि इस तरह से मनमानी फीस लेना आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन है, और कहा कि इस प्रकार से जब तक संसद में कोई संशोधन नहीं होता फीस के मामले में, स्टेट बार काउंसिल मनमानी फीस नहीं ले सकती। जो एडवोकेट एक्ट 1961 में फीस है उसी को ले सकते हैं। तो इस प्रकार स्टेट बार काउंसिल ऑफ MP ने फीस में संशोधन करके जनरल कैटेगरी के लिए 750 और SC/ST कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए 125 कर दी। आवेदनों का सत्यापन पूरा होते ही वकीलों का नामांकन किया जाएगा। मध्य प्रदेश बार काउंसिल हाई कोर्ट ने मांगे निर्देश। यह 27 नवंबर 2024 12:05 PM का लाइव लॉ का आर्टिकल है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने मंगलवार 24 नवंबर को राज्य बार काउंसिल से पिछले 4 महीनों से वकीलों के नामांकन में अनावश्यक देरी के लिए मौखिक रूप से सवाल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल से मामले में निर्देश लेने और बुधवार को न्यायालय को इस बारे में सूचित करने को कहा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ इंदौर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव राकेश सिंह भदौरिया की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 4 महीने से वकीलों का नामांकन न होने का आरोप लगाया गया। याचिका के अनुसार नामांकन समिति की अंतिम बैठक 29 जुलाई को हुई। उसके बाद से कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई, जिससे राज्य बार में इच्छुक अधिवक्ताओं का नामांकन रुक गया।
याचिकाकर्ता ने राज्य बार काउंसिल को नामांकन समिति को फिर से बुलाने और लंबित आवेदनों के समाधान में तेजी लाने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट मांगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा, राज्य बार काउंसिल को अंतिम तिथि का नोटिस जारी किया गया था। मामले की तात्कालिकता यह है कि नए वकीलों के लगभग 6000 नामांकन आवेदन लंबित हैं। लगभग 4 महीने से राज्य बार काउंसिल द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। हर दिन नए कानून के छात्रों के लिए नुकसानदेह है। जुलाई से राज्य बार काउंसिल द्वारा कोई नया नामांकन नहीं किया गया। उपरोक्त तर्क का जवाब देते हुए प्रतिवादी राज्य बार काउंसिल के वकील ने कहा, नामांकन प्रक्रिया चल रही है और जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। प्रतिवादी के वकील ने कहा, हमने दस्तावेज सत्यापन और पुलिस सत्यापन के लिए दस्तावेज भेजे हैं। सभी का सत्यापन चल रहा है। जैसे ही दस्तावेज आएंगे हम नामांकन कर देंगे। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा, कितने अभ्यर्थी हैं? यह सत्यापन प्रक्रिया कब से चल रही है? इस पर प्रतिवादी के वकील ने जवाब दिया, लगभग 6000। जुलाई से हमने सत्यापन के लिए पत्र भेजे हैं। जैसे ही सत्यापन आएगा, जैसे ही वह आते जाएंगे, नामांकन करते जाएंगे। कोर्ट ने आगे मौखिक रूप से कहा, क्या किसी का सत्यापन आया है? इस पर वकील ने जवाब दिया, जैसे ही आएगा हम कर देंगे। जस्टिस कैत ने मौखिक रूप से पूछा, आपने इसे प्रक्रिया के लिए कब भेजा? 4 महीने पहले। प्रतिवादी के वकील ने जवाब दिया, नहीं सर, पिछले महीने एक नामांकन समिति का गठन किया गया था। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या पहले कोई समिति नहीं थी, क्योंकि नामांकन समिति हमेशा होती है। तब वकील ने जवाब दिया, मैं निर्देश लूँगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, निर्देश लें और कल आएं। जिसका भी सत्यापन आया है उसे हमें दिखाएं कि आप नामांकन कर रहे हैं। आप अनावश्यक रूप से देरी क्यों कर रहे हैं? राज्य बार काउंसिल के वकील से मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहते हुए कोर्ट ने इसे आज 27 नवंबर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 27 नवंबर 2024 को जो सुनवाई हुई उस पर लाइव लॉ का एक आर्टिकल प्रकाशित है। आज यानी कि 27 नवंबर 2024 को कोर्ट में जो सुनवाई हुई, प्रतिवादी स्टेट बार काउंसिल के वकील ने मौखिक रूप से प्रस्तुत किया। इस मामले में स्टेट बार काउंसिल को लगभग 6000 एनरोलमेंट फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसमें पूरे नहीं हुए एनरोलमेंट फॉर्म तो उसकी जांच करके, उसकी जानकारी करके जितने भी पूर्ण फॉर्म हैं उसके लिए सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय को भेज दिए हैं। जस्टिस कैत ने मौखिक रूप से जवाब दिया, आपसे अनंतिम एनरोलमेंट के लिए भी बोला था। एक प्रावधान है कि प्रपत्र द्वारा उसी दिन एनरोलमेंट किया जा सकता है, लेकिन किसी को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस पर प्रतिवादी के वकील ने जवाब दिया, अभी तक यहाँ नहीं हो रहा था। स्टेट बार काउंसिल से अनंतिम एनरोलमेंट तो नहीं कर रहे थे, अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कर देंगे। जस्टिस कैत ने आगे मौखिक रूप से समझाया, दिल्ली में ये है कि उसी दिन सर्कुलेशन द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके वकील का एनरोलमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय ने स्टेट बार काउंसिल को सत्यापन के अधीन 2 सप्ताह के भीतर सभी अधिवक्ताओं को अनंतिम रूप से नामांकित करने का निर्देश दिया। इस मौके पर याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता देने के लिए कहा, अगर एनरोलमेंट नहीं किया जाता है। हालांकि न्यायालय ने मौखिक रूप से जवाब दिया कि पार्टी तब अवमानना के लिए फाइल कर सकती है। इस प्रकार मामले को निपटान कर दिया गया। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।